हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी हम जा रहे हैं अपने स्टोर। पता नहीं क्या सीन है मेरे स्टोर का। मेरे स्टोर का नहीं, सारे जितने भी रिटेल में है ना हम लोग, उनका आधी रात में हम लोगों को स्टोर बुला लिया जाता है। ना तो हम रात के हो पा रहे हैं, ना हम सुबह के हो पा रहे हैं। पता नहीं किसके हो पा रहे हैं, किसी के नहीं हो पा रहे हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक बात अच्छी होगी पर इससे अच्छी बात ये हुई है कि अब हमें भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, क्योंकि कोई मुझे ही देख ले तो मैं ही उसको भूत प्रेत लग जाऊंगी। इतने अकेले खड़े रहते हैं ऐसे ऑटो के लिए। ऑटो वाला मेरे को देखता है, मैं उसको देखती हूँ, दोनों डर जाते हैं। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइस, अभी गाजियाबाद में बारिश हो चुकी है और अंधेरी रातों में क्या कम जाते थे हम स्टोर, अब जो बरखा में भी जाएंगे। अब किसको क्या ही बोलूँ मैं। चलो, जिसकी जैसी मर्जी, हमें तो जाना ही है, काम तो करना ही है। बैठ के कौन हमें रोटी देगा? कोई नहीं देगा हमें रोटी, खुद जाना पड़ेगा रोटी कमाने के लिए। और संघर्ष देखो मेरा, मेरी जॉब के लिए नहीं, मैं संघर्ष की बात कर रही हूँ, मेरा फ़ोन चलाने के लिए मेरा संघर्ष देखो। कि कल रात मैंने, मतलब पिछले कल मैंने शिफ्ट की थी 12 से 9, और उसके बाद सोई होंगी मैं 12-1 बजे तक। सुबह 5 बजे उठ के मैं अपने स्टोर भी चली गई, 7 बजे की शिफ्ट थी, ठीक है। अभी मैं वापस आई हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 1-2 घंटे आराम करूँ और सो जाऊँ, नहीं, मैं पूरे संघर्ष मोड पे हूँ। और संघर्ष में कर क्या रही हूँ? वेब सीरीज देख रही हूँ। वेब सीरीज इतना इम्पोर्टेंट टास्क है मेरे लिए, वेब सीरीज देखना, कि आंखें मतलब बंद हो जाएं, दुनिया आर की पार हो जाए, पर मैं वेब सीरीज देखना नहीं छोड़ पा रही अपने जीवन में। लोग तो करते हैं ना नशा, शराब का, धूम्रपान का, शारीरिक तौर के लिए, कि ये हानिकारक है, ये वो खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। मेरी आंखें खराब भी हो गई, चश्मा भी लग गया, पर मेरा दिल नहीं करता मानने को। और इसी वजह से मैं समझ पा रही हूँ उन लोगों का दर्द जो धूम्रपान करते हैं ना। उनको हम मना करते तो वो फिर क्यों नहीं रुक पाते? जब मैं ही फोन चलाने से नहीं रुक पा रही हूँ, तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद करूँ। पर धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसके मैं टोटली टोटली विरुद्ध हूँ। और ये हम, मतलब एक पर्सन धूम्रपान करता, पर पूरी फैमिली जो है ना उसके साथ सफ़र करती है उस चीज़ में। बच्चे, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, सभी लोग सफ़र करते हैं। अगर बच्चे करते होंगे तो मम्मी पापा सफ़र करते हैं, अगर मम्मी पापा में से कोई करता होगा तो बच्चे सफ़र करते हैं, जिसका इफेक्ट पूरी फैमिली में न पड़ सकता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल बातें करने लगे, पर्सनल हो गया सारे प्रोग्राम थोड़ा सा। पर चलो, अब हम थोड़ा स्टोरी सुनाते हैं आपको फनी सी। मेरे साथ ट्रेजिडी कुछ टाइम पहले हुई अपने स्टोर पर जाते समय। स्टोर की टाइमिंग है 7 बजे से। एक तो मेरी सरकारी शिफ्ट हटा दी इन लोगों ने। पहले के बॉस थे, मेरी सरकारी शिफ्ट थी 12 बजे जाती थी, मेरे को सोमवार को जाना होता था, मेरे को 7 बजे कभी नहीं बुलाते थे मेरे को। भाई 5-6 महीने से मेरी कंटिन्यू सरकारी शिफ्ट चल रही थी, एकदम बढ़िया, जाओ झोला टांगो 12 बजे जाओ और 9 बजे घर आ जाओ। अभी बुला लेते हैं मेरे को 7 बजे, दो हर रोज ही चेंज कर देते हैं, कभी 7 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंच जाते हैं टाइम पे, तो मैं पक्की हूँ, चाहे जैसे मर्जी पहुंचू। इसी पे एक स्टोरी है कि टाइम पे क्या हुआ मेरे साथ। 7 बजे पे शिफ्ट स्टार्ट थी, 7 बजे से। अलार्म बज गया मेरा 5:50 पे। मैंने बंद किया और सो गई कि 5 मिनट और सो जाती हूँ। और उसकी आवाज़ जो है ना अलार्म की, वैसे तो मैं 11-12 अलार्म रख के सोती हूँ, वो सबकी होगी साइलेंट, गलती से मेरे से साइलेंट हो गई। और मैं थी भरोसे में कि नहीं यार, अलार्म तो दूसरा मेरे को सुनाई देगा अगर ये मैं नहीं भी उठी 5 मिनट में। वो 5 मिनट का 1 घंटा हो गया भाई। 6:50 पे मुझे पूरे जाग आए। 6:50 पे अपने आप से भप करके जैसे उठते ना, मैंने टाइम देखा 6:50। मैं खड़ी हो गई भाई, अब तो मैं क्या करूँ, मैं आधी ऐसे ऐसे करूँ, सॉरी ऐसे ऐसे करने का तो टाइम कहाँ था मेरे पास, पर मैंने मन में ही ऐसे ऐसे कर लिया। उठ के क्या करती मैं, या तो मैं 10 मिनट में तैयार हो सकती थी, या मैं स्टोर पहुंच सकती थी। और टाइम लाइन हमारे स्टोर वाले ने इतना मैं फिक्स कर दिया है ना, कि जैसे मैं पूरे टाइम से नहीं पहुंची तो बंदूकें लग जाएंगी मेरे ऊपर, बंदूकें, ऐसे मेरे को फील आता है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो मेरे को सब ऐसे घूमने लगे, अच्छा मैडम तो खुद ही टाइम से नहीं आती और हमें ज्ञान देती रहती है यहाँ पे आके। फिर उसके बाद बैग उठाया, और बैग में ही जूते, मेरा ब्रश, मेरे कपड़े, और जिन कपड़ों में मैं सोई थी ना, जिस लोअर में और जिस टी शर्ट में मैं सोई थी, और चप्पल, चप्पल के साथ ही मैं स्टोर पहुंच गई भाई। मैं डेट नहीं बता सकती आपको उस दिन की ना, नहीं तो कैमरा चेक कर दिएगा तो मैं आ भी जाऊंगी उसमें, कि मतलब 6:59 का पंच उस दिन का मेरा। इतना मैंने 1 मिनट पहले स्टोर खोला है। इतनी सारी कठिनाइयां मुझे सफर करनी पड़ती है। और इसके साथ ही मेरी कल भी है मॉर्निंग शिफ्ट, और अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी फ़ोन चलाने में। मतलब 2-3 घंटे तो मुझे करने ही पड़ेंगे ना, वो तो फिर मेरी दवा है सोने के लिए भी।
और फिर अब सो जाऊंगी और सुबह फिर से टाइम से उठना है। अब मैं अपने अलार्म रखती हूँ फ़ोन में, क्योंकि दूध का ज़्यादा छाछ फूक फूक के पिएगा। अपने रूममेट के फ़ोन में मैं अलार्म रखती हूँ 6 बजे का, और अपनी मम्मी को अलग से बोलती हूँ कि मुझे उठाए, ताकि कितने कुंभकर्ण बनूंगी मैं, उठ ही जाऊंगी एट द एंड, तो अब लेट नहीं हो सकती मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।